देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं ही आतंकवादी हैं, जो केवल उसका आतंक का रूप बदलने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये देश भर में जो है आतंक का माहौल फैला रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं। और जो पढ़े लिखे, ये तो हमको तो लगता है कभी कुछ पढ़े लिखे ही नहीं है, कभी इनसे कुछ सुन लिया, कभी उनसे कुछ सुन लिया। बस इतना ही ज्ञान इनको है, मात्र बस इतना आप समझ लो। इसीलिए जो है हमारे धर्मावलंबियों को, हमारे साधु संतों को जो है ये अपमानित करने पर तुले हुए हैं। साधु संतों को अपमानित करेंगे तो फलाना वर्ग हम इनसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपमानित करने का ही प्रयास करते आए हुए हैं। तो एक जो बहुत बड़ा तबका है, जो कि भारतवर्ष में ही हमारे जो सनातनी हैं, हमारे जो साधु संत महात्मा हैं, उनको जो है ये लोग बदनाम करके विघटित करने का प्रयास कर रहे हैं। वही है ये साधु संत को अपमानित करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, अर्थात ये स्वयं भारत में आतंक फैला रहे हैं, जिसको कि समझने का नितांत आवश्यक है। आप लोग उनके कुचक्र को समझिए। और ये बताइए, ये स्वयं जो है बौद्धिस्ट हैं, किसी और धर्म के धर्मावलंबी को हमारे सनातन पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो है। अतः ये हमारे जो है ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, तो इनको हमारे सनातन धर्म पे, हमारे हिंदू धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो है कुचक्र रच रहे हैं, जो दूसरे लोगों को मिला के उनका वोट लेने का राजनीति है इनका, मात्र और मात्र इतना ही आप समझ लो जो है। इसलिए ये हम साधु सनातन धर्मावलंबियों को, साधु संत महात्माओं को कहीं से कोई भी अपमानित ना करें, ये आप समझ लो। और ये लोग जो साधु संत को अपमानित कर रहे हैं, इसका अर्थ आप लोग समझते हो जो है, ये घोर अत्याचार है हम सनातनियों पर, कि भारत से सनातन को मिटाने का प्रयास है, उसके जो है हर कुछ को मिटाने का ये प्रयास है। अतः हमारे संत धर्मावलंबियों को, साधु संत महात्माओं को किसी प्रकार का जो है अभद्र टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल बंद करें। देखिए, साधु संत महात्मा का श्राप का अर्थ देखना चाहते हैं, इनके श्राप का ही तो अर्थ है कि आज देखिए वो जिस पार्टी में है, सपा में है, सपा टोटल समाप्ति की ओर है, कांग्रेस पूर्णतया समाप्ति की ओर है। क्यों? क्योंकि साधु संत महात्मा उनको दिया हुआ आशीर्वाद समाप्त कर दिए हैं, और उनके जो है वो कोप का भाजन हो रहे हैं। यही उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम देख लो कि आप जहां पर राज करते थे, आज आप गिने चुने आप सांसद बचे हुए हो, आज विधायक बचे हुए हो, आपको कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कोई जो है दीपक का लौ बुझने से पहले फड़फड़ाता है, आप मात्र उतना ही फड़फड़ा रहे हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो आप। इससे ही आप जो है साधु संत महात्माओं के तप का प्रभाव आप देखिए। अपनी आंखें खोलिए और आंखें बंद मत रखिए, जब आंखें खोलेंगे तभी आपको दिखाई देगा। है बहुत अच्छी बात बोले हैं कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हम तो सनातनी तो सदैव से कहते आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरे धरती के सभी को अपने भाई और बहन मानते हैं। ये मात्र और मात्र सनातन धर्म में ही होता है। अभी तो अपनी एक किताब जो है कहाँ से आई है कहते हो, और उसको हाथ में लिए रहते हो, एक हाथ में तलवार लिए रहते हो कि हमारे इसी को मान लो नहीं गर्दन काट देंगे। ये तो आप ही करते हो ना। तो आप तुझे प्रेम से बात करते हो, और करने के बाद जो है कहते हो कि जो है हमारी बात को मान लो नहीं हम गर्दन काटेंगे। ये तो आप तो मिलने मिलाने की बात तो करते नहीं हो। मिलने मिलाने की बात मात्र और मात्र सनातन धर्मी धर्मावलंबी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए आपका जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है जो है, कि हमारे मिलने मिलाने की बात। इस नाटक को छोड़ के अब इतने ही ओम के पुजारी हो जो है, तो आप ओम ओम का उच्चारण करो। हाँ, तो सारे लोग, हम सनातनी लोग आपके मजार पर भी जाते हैं, मजार पर भी लोग जाकर जो चादर चढ़ाते हैं। लेकिन आप कितने लोग बाबा विश्वनाथ को जो जल चढ़ाने जाते हो ये बता दो। मिलने की बात कर रहे हो ना आप लोग, तो कौन बाबा विश्वनाथ को जो जल चढ़ाने जाता है ये बताओ? कोई नहीं। इसलिए सबको मिल के रहने का बात मात्र और मात्र सनातन धर्मावलंबी ही करते हैं, और आप लोग उसका दिखावा और नाटक करते हो। ये चादर चढ़ाने कहाँ लोग जाते अरे, तो चादर चलाने किसी भारतवर्ष के किसी भी गली मोहल्ले से लेके अजमेर शरीफ तक हर जगह चादर चढ़ाने जाते हैं। वो हमको जो है हम तो जल चढ़ाने वाले, हमको जल चढ़ाने का जो है मिले तो हम जो है काबा में भी जाके हम जल चढ़ा सकते हैं, मक्का मदीना में जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप कहोगे नहीं, आप जा सकते हो वहां पे, हमारे लिए प्रतिबंध क्यों? आप लोग मिलने मिलाने की बात नहीं करते हो, केवल बांटने की बात करते हो। आप अपने आप को जो है तलवार के दम पर गलत चीजों को जबरदस्ती सही सिद्ध करने का प्रयास करते हो। हैं? ये कौन से जैसे ग्रंथ में जैसे बताया गया देखिए, अब हम बोलेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और हम देश का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते। हमने कह दिया और समझने वाले समझ गए। अच्छा, अगर वो तैयार हो जल चढ़ाने के लिए आपके मंदिर में, हम लोग के मंदिर में, हाँ, तो क्या उनका अनुमति मिलेगी?
शुद्धता के साथ उनको हम शुद्ध करेंगे और उसके बाद उनको जल चढ़ाने को हम ये करेंगे। वो जो है अभक्ष्य चीजों को भक्षण का त्याग करना होगा उनको और शुद्धता से रहें, बिल्कुल आए आके जल चढ़ाएं। हाँ, हम उनको बिल्कुल शुद्ध करेंगे और जल चढ़वाएंगे। और चढ़ाओ जल हमारे बाबा भोलेनाथ पर। शिवरात्रि आ भी रही है, उनका स्वागत है, हम सभी का स्वागत करते हैं। आओ भाई, मिलजुल के रहो।